गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं नई वीडियो लेके आपके सामने। आज जो एक आपका नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका नाम है प्रायिकता। तो हमने जो पिछली क्लासों के अंदर जो पढ़े हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का आपका सारा टॉपिक जो था मैंने क्लियर करवा दिया है। और उसके बाद आज अपना जो सेकंड टॉपिक है वो है प्रायिकता। देखो प्रायिकता के अंदर क्या क्या चीज होती है, ध्यान से समझना। कुछ भी समझ में नहीं आए तो व्हाट्सएप नंबर से मैंने आपको दे ही रखे हैं, उसमें आप क्वेश्चन आपका पूछ सकते हो। देखो आपकी 10th क्लास के अंदर प्रायिकता का टॉपिक है और वो प्रायिकता का जो टॉपिक है वो है 4 नंबर का टॉपिक है। कितना नंबर का? 4 नंबर का टॉपिक है। और प्रायिकता के अंदर आपको अगर इंग्लिश में बात करें इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। और प्रायिकता का मतलब क्या होता है अब समझते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि जैसे कोई भी घटना घटती है, कोई सी भी घटना हो सकती है। मेरे पास सिक्का है, सिक्के को उछाल रहा हूं, मैंने बोला कि हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो ये क्या है? एक प्रकार की घटना है। उसके बाद मेरे पास एक थैला है, थैले में बहुत सारी गेंदें पड़ी है, गेंदे में से कोई गेंद निकाल रहा हूं तो मैं बोलता हूँ लाल गेंद आएगी, तो ये क्या है? कोई एक प्रकार की क्या हो गई? घटना हो गई। तो अपन जो समझते हैं अर्थ इसका क्या समझ सकते हैं अपन कि किसी घटना के घटने या न घटने को संख्यात्मक रूप में लिखना, न घटने को संख्यात्मक रूप में लिखना, वो कहलाता है आपका लिखना, उसको अपन प्रायिकता बोलते हैं। तो किसी घटना का घटने या न घटने को अपन इसमें लिखेंगे, संख्या के रूप में लिखेंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रायिकता। खास चीज ध्यान रखना आप कि कोई घटना घट भी सकती है, नहीं भी घट सकती है, तो दोनों को अपन जो संख्या के रूप में लिखेंगे तो उसको अपन बोलेंगे प्रायिकता। ये हो गया आपका पहला। अब इसमें दो चार जो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो लिखा रहा हूं, ध्यान समझो। पहला पॉइंट है कि एक अगर आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अंदर मैंने 4-5 अगर क्वेश्चन पूछ लिए उसी क्वेश्चन से संबंधित, तो जो प्रायिकता का जो टोटल योग होता है वो होता है 1 होता है। कितना होता है? सभी प्रयोगों का यानी जो प्रायिकता होती है का योग जो होगा वो होगा 1। दूसरी बात आपको ध्यान रखना, असंभव घटना के घटने की प्रायिकता 1 होती है। बोर्ड के एग्जाम पूछे गए तो सवाल है असंभव घटना के घटने की प्रायिकता 0 होती है। तीसरी बात मैंने जो बोला कि असंभव घटना के घटने की प्रायिकता कितनी होती है? 0। तीसरा बात बोलो मैं, इसका जो आपका आंसर आता है वो 0 से लगाकर 1 के बीच आता है। कितना आता है? 0 से 1 के बीच। अगर मैं आपकी बात कर लेता हूं तो अगर इसमें आपका क्वेश्चन जो है आंसर अगर आपका 0 से कम आ गया यानी माइनस में अगर आपका आंसर आ जाता है तो भी आपका आंसर गलत है। अगर आंसर आपका 1 से जस्ट ऊपर चला गया तो भी आपका आंसर गलत है। जो भी आंसर आएगा वो किस रूप में आएगा? 0 और 1 के बीच में ही आएगा। चौथा अगर मैं इसके सूत्र की बात करता हूं तो मैंने लिखा PE यानी प्रोबेबिलिटी, ये है इवेंट बराबर अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम। तो ये सूत्र है आपका। जब कोई भी घटना घटती है तो उस समय जो आपका सोल्व लगाओगे, जो सूत्र जो लगेगा, जो अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसके लिए जो सूत्र लगेगा अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम। ये हो गया चौथा पॉइंट। और एक लास्ट पॉइंट और देख सकते हो, किसी घटना के न घटने की प्रायिकता
कोई सी भी घटना है, घटना के न घटित हो उसके लिए प्रायिकता अगर आपको ज्ञात करनी है तो जो इसका आंसर होता है वो होगा P E बार इक्वल टू 1 माइनस P E। ये आपका सूत्र है, ये मैंने आपको प्रायिकता के बारे में बताया। इसके अंदर क्या क्या है, इसी घटना के न घटने या न घटने को अपन क्या बोलेंगे, संख्यात्मक रूप में लिखेंगे, उसको प्रायिकता बोलेंगे। किसी भी प्रयोग जो अपन करेंगे, जो भी आंसर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, उसके अंदर सभी प्रायिकता का योग 1 होगा। असंभव घटना के घटने की प्रायिकता मैं कोई सी भी ऐसी असंभव घटना को बोलता हूं जो कभी हो भी नहीं सकती या कभी होगी भी नहीं, तो उसका आंसर कितना आएगा आपका 0। आंसर होगा 0 से 1 के बीच सूत्र आपका अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। और कोई घटना अगर नहीं घटित होती है तो उसका अगर सूत्र की बात करेंगे तो वो आपका होगा 1 माइनस P, यानी जो घटना घटित हो रही है उसमें से एक में से जो घटना घटित हो रही है वो अगर मान माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा किसी घटना के न घटने की प्रायिकता। तो ये आपका है थ्योरेटिकल पार्ट, जो प्रायिकता के अंदर आपको ध्यान रखना है। अब आगे अपन चलते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं प्रायिकता के अंदर। तो मोस्टली जो क्वेश्चन आपके 10वीं बोर्ड के अंदर जो दे रखे मेन जो क्वेश्चन है आपके ताश के पत्ते, दूसरा आपके सिक्किया, तीसरा आपका पासा, चौथा आपके कंचे का वाला, कंचे जो अपन कंचे जो अपन अंटी जो उसको बोलते हैं कंचे हो गया। और ये आपके मोस्टली जो क्वेश्चन है 4 या 5 प्रकार के टॉपिक दे रखे हैं, और थैले के अंदर गेंदे हो सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये आपके मोस्टली 4-5 टाइप के क्वेश्चन दे रखे, इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कैसे क्या क्या हो सकता है, और मैं समझा देता हूं देखो क्या क्या है। तो प्रायिकता के बारे में मैं बात कर रहा था, तो प्रायिकता के अंदर मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे। उन पॉइंट के बाद में अब अपन जो पढ़ रहे हैं आगे किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला जैसे कि आपका आता है पासा। पहला क्वेश्चन क्या आता है पासा, और पासे से संबंधित क्वेश्चन क्या हो सकता है। देखो पासा, पासे के अंदर पहले अगर मैं बात करता हूं, अगर एक पासा अगर फेंकता हूं, एक पासा अगर फेंकता हूं, देखो ये प्रश्नावली आपके सबसे सिंपल है, बोर्ड के एग्जाम में 80 में से 4 नंबर का जो टॉपिक है वो आराम से 4 नंबर आप ला सकते हो चुटकियों में। अब देखो पासे की बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर अगर आपने पासा देखा होगा, जो सांप सीढ़ी अपन खेलते हैं उसके अंदर एक छोटी सी जो गोटी टाइप होती है वो अपन फेंकते हैं, वो पासा जो है वो उसके अंदर देखो, उसके अंदर परिणाम जो आ सकते हैं क्या आ सकते हैं, परिणाम आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। टोटल जो परिणाम आते हैं वो कुल परिणाम कितने आएंगे इसके अंदर 6, 1 से लगाकर 6 तक। अब खास से ध्यान रखना आप कि 1 से 6 आ सकते हैं, तो इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है उस क्वेश्चन के बारे में अपन पढ़ते हैं। पहला जैसे कि मैं बात करता हूं, अभाज्य संख्या आएगी, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। क्या क्वेश्चन पहला सी के अंदर कि अगर मैं क्वेश्चन जैसे कि नॉर्मल बोल सकता हूं, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो उसमें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता की बात अगर मैं करता हूं, तो अभाज्य संख्या के अंदर अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे पहले तो अभाज्य संख्या वो होती है, पहले तो अभाज्य संख्या के बारे में बता देता हूं आपको, ऐसी संख्या जो जिसमें एक या ऐसी संख्या जिसमें एक या स्वयं संख्या को छोड़कर किसी का भी भाग नहीं जाता हो, भाग नहीं जाता हो। तो ऐसी संख्या जिसमें एक या स्वयं संख्या को छोड़कर किसी का भी भाग नहीं जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। लेकिन इसमें ध्यान रखना तथा एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य। तो एक से लगाकर जो 6 तक की जो मैंने गिनती लिखी, उस गिनती के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो 1 से लगाकर 6 तक, तो एक इसको न तो भाज्य संख्या मानते हैं न ही अभाज्य मानते हैं। अब आगे की कड़ी में बात करते तो
अभाज्य संख्या हुई कौन कौन सी है इसमें? अभाज्य संख्या हो गई आपके पास में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद में 5। तो आपका आंसर की अगर मैं बात करता हूं इसमें प्रायिकता ज्ञात करने की बात कर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे? PE अनुकूल परिणाम बटेवा अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम। तो अनुकूल मतलब वास्तव में कितनी घटना घटी इसके अंदर? 1 2 3, ये 3 टोटल अपने परिणाम कितने? 1 से लगाकर 6 तक यानी टोटल है 6। ये हो गया 6, काटा कितना आ गया? 1/2। तो आया समझ में आपको? अभाज्य संख्या अगर पासा 1 फेंक रहे, 1 के अंदर क्वेश्चन आ गया तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो आपको सवाल के अंदर सूत्र लगाना है। सूत्र के बाद में वास्तव में कितनी संख्या आ सकती है? वास्तव में अभाज्य संख्या आ रही थी 2 3 4 सॉरी 2 3 और 5, 2 3 5 आ गई और 5 आ गई, ये हो गए टोटल परिणाम 1 2 3 और कुल परिणाम कितने हैं? 6। परिणाम 6 करने काटेंगे कितना जाएगा? 2। तो ये आ गया आपका अभाज्य संख्या का सवाल। अब जैसे कि मैं क्वेश्चन से सेकंड संख्या सूत्र सवाल लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया, मैंने क्या लिखा? सम संख्या आने की प्रायिकता। कौन सी संख्या बोला मैंने? सम संख्या। और सम संख्या का जो मतलब होता है वो देख लो क्या होता है? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। चलो सम संख्या किसे बोलेंगे? 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो ऐसी संख्या है जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उसको सम संख्या बोल देंगे। क्योंकि आप 10th पढ़े हो तो 10 के अंदर आपको ये इतना सा नॉर्मल पता होगा तो भी मैं बता देता हूं आपको। तो सम संख्या किसको बोलेंगे? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो सम संख्या कौन कौन सी हो गई? देखो ऊपर वाला देखो, 1 हो गया 2, 1 हो गया 4, 1 हो गया 6। तो सूत्र के अंदर बात की तो सूत्र मैंने लिखा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो संख्या कितनी होगी? 1 2 3, ये 3, कुल परिणाम कितने हैं? 6, ये हो गया 6, काटा कितना आंसर आ गया? 1/2। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1/2। तो ये हो गया अपना सम संख्या का। अब आगे एक और तीसरा क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ये होगा दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद मैं लिख रहा हूं तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास में? अगर विषम संख्या आती तो क्या परिणाम होगा? अगर विषम संख्या आती है तो विषम संख्या आती है तो 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, उसको बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो। और विषम संख्या कौन कौन सी होगी इस पासे के अंदर? वो हो गई 1 3 5। तो यहाँ पर भी परिणाम कितना आ गया? 1 2 3, 3/6, आंसर आ गया 1/2। ठीक है। तो मैंने बताया अभाज्य संख्या सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बोर्ड के एग्जाम में अगर इस चीज के बारे में पूछा जाता है तो अभाज्य संख्या का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में सम विषम संख्या का बन गया। और इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? देखो इसी के अंदर एक क्वेश्चन और बना, वो बना मैंने बोल दिया अगर 1 से बड़ी संख्याएं, 1 से बड़ी संख्याएं 1 से बड़ी संख्याएं आने की प्रायिकता। अब मुझे बताओ 1 से बड़ी संख्या इसमें कितनी है? वो 1 से बड़ी जो संख्या है, 1 से बड़ी जो संख्याएं हैं वो अपने पास में कौन कौन सी बताओ? वो है 2 3 4 5 6। कितनी संख्या हो गई? 3 2 5। आंसर कितना आ गया? 5/6। तो सिंपल है, कुछ भी ज्यादा विशेष कुछ नहीं है इसमें। अपन नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं ना, जोड़ भागी गुणा भाग इतना कुछ भी नहीं है, आराम से सिंपल तरीके से कर सकते हो। तो ये हो गया 5/6। तो ये कितना आ गया? अब ये ऐसा कैसा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है? 2 से बड़ी संख्या कितनी है? तो 3 4 5 6। और जितनी बार बेटा हम चलेंगे 3 से बड़ी हो सकता है, 4 से बड़ी हो सकता है, 5 से बड़ी हो सकता है। अब ये उल्टा भी हो सकता है, 6 से छोटी संख्या कितनी है, 5 से छोटी कितनी है, 4 से छोटी कितनी है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, जो आपको ध्यान रखने हैं। एक क्वेश्चन मैंने बोल दिया 6 से बड़ी संख्या है, 6 से बड़ी संख्या है, मुझे बताओ 6 से बड़ी संख्या कितनी है इस सवाल के अंदर। और आपको पता है इसमें दिख रहा है आपको 6 से बड़ी संख्या एक भी नहीं है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो क्या बताया था? अगर असंभव घटना घटती है तो उसका आंसर कितना आता है? 0, यानी लड्डू। अब लड्डू आ रहा है देख लो, यानी 0 बटा कितना 6,
आंसर कितना आ गया, ये लड्डू अपना। ठीक है, तो आपको मैंने अभी बताया कि 6 से बड़ी संख्या इसमें कोई नहीं है, तो आंसर कितना आ गया 0/6, यानी आंसर कितना आ गया 0। तो ये परिणाम आपने या ये जो सवाल है, इस सवाल के अंदर मैंने क्या बताया आपको कि एक अगर पासा फेंकते हैं तो किस तरह सवाल सोल्व होता है और कैसे सोल्व होता है। ठीक है, अब अगर आप आगे अपन पढ़ते हैं, अगर 2 पासे फेंकता है तो आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और उसके रिजल्ट क्या होते हैं, क्या आंसर निकलता है। देखो, अगर 2 पासे अगर एक साथ फेंक रहा है तो उसके क्या होंगे, सबसे पहले क्या रिजल्ट आएंगे, क्या परिणाम आएंगे। तो एक सारणी बना रहा हूं, आराम से 1 मिनट में याद भी कर सकते हो आप। गिनती आपको 1 से 6 तक आती होगी, तो दोनों तरफ आपको 1 से 6 गिनती लिखनी है। ये 1 से 6 तक गिनती मैंने लिख दी, ऊपर भी लिखनी है, इस साइड पे भी लिख दी। इसको एक सारणी के रूप में ड्रॉ कर सकते हो आप। आपको रटना नहीं है, कहां से ध्यान रखना, गणित सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो गणित के अंदर रटोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। रटा हुआ जो क्वेश्चन होता है, जो भी आंसर होता है, ज्यादा देर नहीं टिकता है, इसलिए समझना जरूरी है। तो 1 से 6 तक इधर गिनती लिख दी, 1 से 6 गिनती इधर लिख दी। अब आपको गिनती आती होगी, तो अगर मैं 1 और 1 करता हूं तो कितना होता है 11, 1 2 12, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 1 3 13, ऐसे करके। तो ये 11 की पूरी लाइन हो गई, ये 21 की पूरी लाइन हो जाएगी, ये हो गया 4 5 6, ये 31 की लाइन हो जाएगी, ये आपके 41 की लाइन हो जाएगी, ये आपकी 51 की लाइन हो जाएगी, और ये आगे हो जाएंगे 61 की, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक सारणी बना दी। आपको थोड़ा सा नॉर्मल, आपको पढ़े लिखे हो, वैसे आप 10th क्लास में हो तो थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस से आप समझ सकते हो आराम से, कुछ नहीं है। 1 से 6 तक गिनती इधर लिखी, 1 से 6 गिनती उधर लिखनी है। ये 11 की लाइन हो गई, 21 की हो गई, 31 की हो गई, 41 51 और 61, ये लाइन लिखी आपको 6 6 तक लिखना है इधर। और अब इसमें सवाल जो होता है वो कैसे पूछ सकता है, इसमें भी सिंपल सवाल है। और कैसे हो सकता है, देखो मैं एक बार सूत्र लिख रहा हूँ, वो ज्यादा बार सूत्र में लिख रहा हूँ, आप समझ लेना। आप सवाल जब भी करो तो सूत्र लिखना आपको अनिवार्य है। तो इसका सूत्र मैंने बताया आपको, P बराबर अनुकूल परिणाम बढ़ेगा, मैंने बताया आपको कुल परिणाम। ये भी आपको सूत्र मैंने पढ़ा दिया रखा है और समझाया भी है अभी इससे पहले। तो अनुकूल परिणाम बढ़ेगा कुल परिणाम। अब देखो क्या क्या सवाल इसके अंदर पूछ सकता है। इसमें सबसे मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये होता है कि आपको किसी 2 संख्या का योग जो है वो पूछ सकता है। 2 संख्या का योग का मतलब अगर इन दोनों की मैं जोड़ की बात करता हूँ कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो क्वेश्चन आपको पूछ ले कि किन्हीं 2 प्रायिकताओं का योग आपका 7 होगा, वो कौन कौन सी संख्या है वो बताइए। तो अगर मैं क्वेश्चन का पहला लिखता हूँ 7 का योग आए, अगर 7 का योग आता है तो कौन कौन सी संख्या होगी वो देखते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करते हो तो इधर से देख सकते हो कि 6 का योग, सॉरी 7 का जो योग है वो कहाँ कौन कौन सी संख्या का जोड़ से आ रहा है। तो आपको एक संख्या कोई सी भी ढूंढनी है, और एक संख्या अगर ढूंढोगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा एक पूरा सीक्वेंस मिलेगा, और 7 जो आएगा वो एक सीक्वेंस में आएगा पूरा का पूरा। सभी क्वेश्चन इसके अंदर जो सोल्व होंगे सभी एक सीक्वेंस में सोल्व होंगे इस टाइप से। ये से देख सकते हो, ये वाला ये जो आपके आएंगे यहाँ वाले आपका सीक्वेंस मिलेगा, और इसमें आप काउंट कर सकते हो कितने परिणाम हो गए। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 6। यानी आपका आंसर मैंने सूत्र ऊपर लिख रखा है, आपको बार बार नहीं लिखूंगा। 6 बटेगा 36 काटा तो 1 बटा कितना आ गया 6, कितना आ गया 1 बटेगा 6। ओके, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका देखो, इसी के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर जोड़ जो है वो आ रही है ऐड,
दूसरा क्वेश्चन बोल लिया अगर जोड़ कितना आ रहा है, उसका योग जो आ रहा है वो आ रहा है 8 आ रहा है। तो 8 आ रहा है तो देखो कौन कौन से क्या होगा, 8 योग आ रहा है इसके अंदर। ये आ रहा है सबसे पहले, ये देखो ये वाला पूरा सीक्वेंस हो जाएगा। और वो कौन कौन सी संख्या है, कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5, यानी पे ए बराबर 5/, कितना हो गया 36। टोटल परिणाम कितने हैं 36, 5/36। अगर मैं जोड़ के देता हूं आपको 6 8 12 यानी 12 का योग हो, तो 12 का योग कब होगा, कितनी संख्या है इसमें बताओ। 12 का योग होने के लिए, 12 का योग होने के लिए एक ही संख्या ओनली 4, तो 1/, कितना हो जाएगा 36। कितना हो गया 1/36। उसके बाद अगर मैं एक क्वेश्चन इसमें और पूछ लेता हूं, और वो क्वेश्चन आपका यह है कि 12 से अधिक आने उसका योग जो है 12 से अधिक होगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मेरा हाईएस्ट जोड़ हो रहा है वो हो रहा है 12 यानी 12 हो रहा है। तो 12 हो रहा है, 12 से इसने क्वेश्चन पूछा अधिक, और मैंने आपको अभी आपको बताया था कि असंभव घटना घटेगी तो उसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, लड्डू। यानी आपका आंसर कितना हो गया इसके अंदर पे बराबर लड्डू बटा 36, यानी ये आंसर आ गया लड्डू। ओके, तो मैंने अभी आपको जो सवाल पढ़ा है या जो टॉपिक समझाया, अभी प्रायिकता चल रहा है। इस प्रायिकता के अंदर एक पासा होगा तो क्या आंसर आएगा, और 2 पासा फेंकते तो क्या आंसर आएगा, और इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, इस टाइप से आपका सवाल सोल्व किया जाएगा। वो आपको समझना है, देखना है, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना प्लीज। ओके, तो ये आपका क्या है, एक पासा और 2 पासा फेंकते तो इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे। अब मेरे पास आता है आगे ताश के पत्तों की बात करते हैं। कौन से, ताश के पत्तों की। और ताश के पत्तों की बात तो अपन जो बात कर रहे थे, मैंने जो आपको बताया अभी किसके बारे में बताया था, एक तो आपको एक पासा फेंकते तो क्या होगा, और 2 पासा फेंकते तो क्या होगा। अब अपना जो दूसरा टॉपिक इसके अंदर आता है कि अगर आपके पास में ताश हो गया, अब ताश के पत्ते की बात कर रहा था मैं, ताश के पत्ते, ताश के पत्ते टोटल आपने खेले होंगे कितने, 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं 52। आप ऐसे होशियार वैसे खेलते होंगे, जरूर खेले होंगे ताश के पत्ते। तो एक तो होता है चीड़ी के पत्ते होते हैं, चीड़ी के कितने पत्ते होते हैं 13, ये होते हैं 13 पत्ते। एक लाल के पत्ते होते हैं, वो कितने होते हैं, वो भी होते हैं 13। एक हुकुम के पत्ते होते हैं, जिसको पान के पत्ते भी बोलते हैं, वो भी कितने होते हैं 13। चीड़ी हो गया, लाल हो गया। एक होते हैं ईंट के पत्ते, और वो भी कितने हो गए 13, यानी 13 इंटू कितने हो गए 4, यानी 13 चौक 52 टोटल पत्ते हो गए अपने। ओके, अब आपको इसके अंदर जिसने खेले होंगे वो तो आराम से इन सवाल को कर लेगा, क्योंकि उसको हर एक पत्ते के बारे में पता है, और अपने इसके अंदर जो खेल है वो भी पत्तों का खेल ही है। तो देखो इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको आपने अगर खेलने हो तो दूरी से लगाकर देला तक जो आते हैं उसमें आपको क्वेश्चन अधिकतर पूछे नहीं जाते हैं। मेनली जो पूछे जाते हैं उसके देखो मेन क्या है। पहला क्वेश्चन देखो, एक था आपका, अगर मैं बता दूं लाल रंग के पत्ते की बात कर रहा हूं, किसके पत्ते हैं, तो लाल रंग के, तो ये भी लाल रंग का होता है और ये भी लाल रंग का पत्ता होता है। तो टोटल लाल रंग के पत्ते कितने हो गए 13 + 13 यानी 26। दूसरा, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए काले रंग के पत्ते बोल दिए जाए, तो एक तो चीड़ी वाले जो होते हैं वो भी काले होते हैं, हुकुम के होते हैं यानी पान के पत्ते पान वाले होते हैं वो भी 13 होते हैं। तो 13 और 13 कितने हो गए 26। ओके, तो लाल रंग के पत्ते बोले तो 26, लाल रंग काले रंग के बोले तो कितने हो गए 26। एक मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है चित्र वाले पत्ते, कितने वाले चित्र वाले पत्ते। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, बोर्ड के एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। चित्र वाले यानी जो फोटो वाले पत्ते हैं वो कौन कौन से, और फोटो वाले जो पत्ते होते हैं वो आपको पता है, वो एक तो होता है गुलाम होता है, और एक होता है बेगम होती है, एक बादशाह होता है। बेगम किसकी होती है, गुलाम की, बादशाह की। ओहो, ये तो पता ही होगा, बादशाह की होगी बेगम, ठीक है। तो गुलाम, बेगम, बादशाह, ये 3 टाइप के पत्ते होते हैं, ये फोटो वाले पत्ते होते हैं।
और फोटो वाले 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, यानी 3 × 4 यानी कितने हो गए 12। टोटल फोटो वाले पत्ते कितने हो गए 12 पत्ते हो गए। तो आपको ध्यान रखना है चित्र वाले पत्ते आ गए 12। एक आपका आता है एक एक इक्का सब में होता है, तो इक्के हो गए टोटल 4 इक्के हो गए। कितने हो गए 4। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट इन्हीं से बनेगा आपका, तो इन्हीं के अंदर आपको ध्यान रखना है ये कैसे होता है, इनके सवाल जो आएंगे वो कैसे आएंगे, वो अपन आगे जो क्वेश्चन पूछ करेंगे उन क्वेश्चन के अंदर समझेंगे। अभी ये समझ लो कि ताश के पत्ते का जो खेल होता है ये इस टाइप से पूरे 52 पत्तों का खेल होता है। इसमें दूरी से ढेला तक अधिकतर कोई क्वेश्चन आता नहीं है, और आएगा कोई क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूंगा। मैं ये चीज आपको कंप्लीटली समझनी है। ओके चलो अब आगे अपन बढ़ते हैं। आगे अपना जो खेल है वो है ताश के पत्तों का हो गया और पासे का हो गया। अब जो मेन आगे आपका आता है वो है आपका एक और चीज बची है, वो बचे हैं आपके सिक्के। अगर मेरे पास सिक्के हैं और सिक्कों को मैं उछाल रहा हूं तो उसमें कैसे कैसे आंसर आ सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं उसके। तो देखो अगर मैं सिक्के की बात करता हूं, सिक्के के अंदर बात करता हूं तो पहला मैंने क्वेश्चन बोल दिया, अगर एक सिक्का अगर फेंकूंगा मैं, एक सिक्का मैं उछालूंगा तो उसके परिणाम 2 हो सकते हैं, हेड और टेल, यानी उसको बोलते हैं चित व पट, और अपने राठौड़ी भाषा में या लैंग्वेज में कहा तो काट और छाम। ओके दूसरा एक सिक्का हो गया, एक सिक्के के बाद में अगर मैं क्वेश्चन बोल दूं अगर 2 सिक्कों को अगर एक साथ फेंका जाता है तो क्या परिणाम आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं, हेड आ सकते हैं, दोनों टेल आ सकते हैं, या एक हेड एक टेल आ सकता है, एक या टेल हेड आ सकता है। तो इसमें कुल परिणाम कितने हो गए, इसमें होंगे 2 परिणाम, इसमें होंगे 4 परिणाम। एक सिक्का फेंकूंगा तो परिणाम टोटल परिणाम कितने होंगे 2 सिक्का फेंकूंगा तो टोटल परिणाम कितने होंगे 4। तीसरा आपका आता है अगर मैं 3 सिक्के एक साथ उछालता हूं, कितने सिक्के हैं 3 सिक्के, तो परिणाम क्या आएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट इसको खास समझना। तो तीनों में बता सकता हूं हेड हो सकते हैं, या 2 हेड होंगे तो एक टेल हो सकता है, या एक हेड होगा तो 2 टेल हो सकते हैं, या एक हेड होगा दूसरा टेल एक हेड हो सकता है। ये परिणाम आ सकते हैं। हेड की अगर अपन बात करें तो इसको लिखने का सीक्वेंस जो ध्यान रखना, 3 बार हेड है या 2 बार हेड है या 1 बार हेड है, यहाँ पर 2 साइड में हेड है और एक टेल बीच में। इसी प्रकार टेल की बात करेंगे, तीनों टेल हो सकते हैं, 2 टेल एक हेड हो सकता है, एक टेल तो 2 हेड हो सकते हैं, और एक बीच में हेड आ जाएगा तो दोनों साइड में टेल आ जाएंगे, और इसके टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे आपके 8 परिणाम। तो इसके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन है वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो मेन आपके सिक्के का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इस प्रकार से होगा, आपको क्वेश्चन अपन आगे पढ़ेंगे तो इस टाइप से ये परिणाम है, परिणाम आपको ध्यान रखने हैं। ओके तो ये हो गया कंप्लीट। और आपको ये इसके बाद में आपका क्वेश्चन हो सकता है, माना कि थैला हो गया, थैले के अंदर जो कंचे हो गए, कंचे वाला सवाल आ सकता है, या थैले के अंदर गेंदों वाला सवाल आ सकता है। ये इस प्रकार से आपके सवाल हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे। ओके और ये जो मैंने अभी पूरा जो पढ़ा है प्रायिकता के बारे में, जितना भी डिटेल में जो मैंने पढ़ाया वो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और अगर आपकी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखे हैं उससे आप किसी भी समय आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके धन्यवाद।